हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल सरकारी नौकरी। दोस्तों, यह चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो आप इस चैनल में रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें यदि आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं या एक स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि जारी की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पीओ के लिए। दोस्तों, पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीओ है क्या। दोस्तों, पीओ का जैसे मैंने मतलब बताया कि प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। दोस्तों, बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पीओ एक ड्रीम जॉब होती है, वो भी एसबीआई में। तो आज कुछ स्टूडेंट तो नहीं समझ पाते कि यदि हम पीओ हुए तो क्या मतलब बैंक में एज ए क्या काम करेंगे। तो मैं उन्हीं के लिए बता देता हूँ कि यदि आप पीओ में सेलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको एक हाई लेवल ऑफिसर के तौर पे रखा जाता है, वो भी एसबीआई के ब्रांचेज में। वो भी हो सकते हैं फील्ड ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर। तो ये एक हाई लेवल जॉब है। तो आप इसके लिए यदि तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी मौका है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे सब कुछ आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें डेट की, तो एप्लीकेशन की डेट जो स्टार्ट हो गई है फॉर्म भरने की, वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट रखी गई है 6 मार्च। फी पेमेंट करने और फुल एंड फाइनल फॉर्म सबमिट करने की डेट 6 मार्च रखी गई है। इसमें और कुछ दी है उन्होंने, डेट वगैरह एग्ज़ाम की भी डिसाइड कर दी हैं अभी से। उन्होंने कहा है कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो 29 और 30 अप्रैल और 6 और 7 मई को होगा। मेन का एग्ज़ाम 4 जून को होगा और इंटरव्यू जो है 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब फीस की बात करें, जो अप्लीकेशन फ़ीस की, तो उन्होंने जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये रखा गया है और एससी एसटी और पीएच स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये रखा गया है। जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये और एससी एसटी पीएच के लिए 100 रुपये। इसके साथ साथ जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 1 अप्रैल 2017 को आपकी एज 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC/ST वालों के लिए 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 से 15 साल का। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट 2313 हैं, जो कि पिछले साल से मिलती जुलती पोस्ट हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। जनरल के लिए 1010 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 606, एससी के लिए 347, एसटी के लिए 350। इसके अलावा कुछ पोस्टें पीएच कैंडिडेट वगैरह के लिए भी उन्होंने डिसाइड की हैं। अब अगली बात इसमें कर लें कि दोस्तों, एक बात इसमें और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं। जैसे आप यदि जनरल के लिए हैं तो आप 4 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। ओबीसी और जनरल पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हैं तो 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी हैं तो 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी हैं तो भी 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और SC/ST स्टूडेंट के लिए कोई अटेम्प्ट डिसाइड नहीं किया गया है। अब इसमें एक और मुद्दा आता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। दोस्तों, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कुछ शर्तें अपनी रखी हैं कि यदि आप मान लो ग्रेजुएशन पास हो गए, इसमें ग्रेजुएशन रखा गया है। यदि आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं या ग्रेजुएशन के इस साल फाइनल ईयर में हैं, वो भी आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस, आर्ट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, ग्रेजुएशन यदि आप पास कर चुके हैं या अंतिम साल में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और शर्त उन्होंने रखी है कि 1 जुलाई 2017 से पहले या 1 जुलाई 2017 को आपके पास रिजल्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन का फुल एंड फाइनल। क्योंकि उन्होंने जो डेट दी है कि हमारा जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें आपका रिजल्ट 1 जुलाई या 1 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट मुझे चाहिए। तो यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसको देख कर अप्लाई कीजिए। क्या आपका रिजल्ट 1 जुलाई 2017 तक आ जाएगा। मैं इसका कुछ अल्टरनेटिव बता देता हूँ कि इन्होंने जो डेट फाइनल की है, जैसे इन्होंने डेट फाइनल की है कि इंटरव्यू की डेट है 10 जुलाई को। मान लीजिए इंटरव्यू की डेट 10 जुलाई को नहीं होती है, कुछ डेट एक्सटेंड होती है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपका रिजल्ट ये 1 जुलाई 2017 के बाद भी आता है, मान लो 15 जुलाई तक आता है, तब भी आप इसे आसानी से दे पाएंगे। तो आप यदि अपीयरिंग में हैं तो
अप्लाई तो कर ही दीजिए यदि आप एक बैंक में एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को उन्होंने रिजल्ट मांगा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने जो डेट रखी है उसी पे इनका सब कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। कुछ तो डेट एक्सटेंड होगी ही होगी, तब तक शायद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा फुल एंड फाइनल। दोस्तों ये एक रिपोर्टेड जॉब है, इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो पिछले साल के अगर हम देखें तो 2017 में नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है 50 से 55 लाख थे। तो बहुत ही हाई लेवल कंपटीशन होता है, तो आपको हाई लेवल इसमें तैयारी की ज़रूरत होती है। तो मैं तो सब कुछ बता ही दिया। और एक चीज़ इसमें है, यदि आप ड्यूल डिग्री किए हैं, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री किए हैं, ड्यूल डिग्री, तब भी आपका रिजल्ट एक साथ 2017 के एक साथ 2017 या उससे पहले आ जाना चाहिए। दोस्तों मैं फॉर्म भरने की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहां से फॉर्म डायरेक्टली भर सकते हैं। फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। फ़ी पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। यदि आप ये सब नहीं है तो आप ऑफलाइन पेमेंट चालान बनवा के भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो SBI ने एक ऑफिशियल नंबर जारी किया है, आप नंबर नोट कर सकते हैं। उस पर आप फ़ोन करके 10 बजे से सुबह शाम 6 बजे तक फ़ोन करके कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। वो नंबर है 02222840427। फिर से नंबर लिख लीजिए 02222840427। तो आप इस पर भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल है तो मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा यदि कमेंट करेंगे। और दोस्तों मैं SBI के ऊपर अभी 2-3 वीडियो और बनाने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि पिछले साल का कट ऑफ वगैरह के बारे में वीडियो बनाऊंगा और आप कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो। और एक वीडियो में बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन से एग्जाम है, प्री मेन इंटरव्यू में क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। और एक वीडियो मैं और बनाऊँगा जिसमें पे स्केल और प्रमोशन और कहाँ कहाँ जॉब की आप लग सकती है, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। दोस्तों हाँ शायद आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये जॉब बहुत ही अच्छी जॉब है यदि बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए खासकर, क्योंकि इस जॉब में कंपटीशन भी बहुत हाई लेवल का है और इस जॉब में खासकर रीजनिंग जो आती है बहुत ही टफ होती है। तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी और मैं तो कुछ छोड़ा नहीं, शायद एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ बता ही दिया और सब कुछ आई सीमा वगैरह सब कुछ तो हो ही गया। आशा को समझ। और नीचे यदि आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर दें, कोई आपको सजेशन है मेरे को तो आप सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपके कमेंट के अनुसार मैं जो है फॉर्म भरने की वीडियो भी आगे बनाने वाला हूं। तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करके 25,000 सब्सक्राइबर तक मेरे सरकारी नौकरी को पहुंचाइए, तो आपको वो भी वीडियो बनाने लगेंगी और चैनल में कुछ और टीम मेरे साथ जुड़ेगी जो आपको और टिप्स वगैरह जो आपके साथ शेयर करेगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को 25,000 सब्सक्राइबर तक सरकारी नौकरी को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। तो आपको जो फॉर्म भरने की सब कुछ मैं जो है डेमो बताता रहूँगा, जो भी फॉर्म बताऊँगा उसका डेमो भर के बताता रहूँगा और मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ेंगे जो आपको और अच्छी जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों आशा है आपको सब कुछ ये समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन दी होगी जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।